हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 और यूपी पीसीएस प्री 2010। दोनों ही क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है टू lenses of focal length f1 and f2 are at a distance of d from each other, when will be the spherical aberration be minimum। देखो पहले मैं आपको बताया तो स्फेरिकल एबर्सन का मतलब क्या होता है। दो एबर्सन आप पढ़ते हैं, एक तो क्रोमेटिक एबर्सन, दूसरा स्फेरिकल एबर्सन। क्रोमेटिक एबर्सन होता है जब जो फाइनल इमेज बन रही है वो अलग अलग कलर की बने। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, पहले स्फेरिकल एबर्सन समझते हैं। देखो होता क्या है कि मान लीजिए कोई दो तरह की रे होती है, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी ज्यादा दूरी पर हो। ठीक है, अब जब ये फोकस करेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेंगी, और जो काफी मतलब एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से हमने काफी ज्यादा दूर मानी गई है, तो ऐसे को हम बोलेंगे पैरेलल रे। ठीक है, और एक ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पास आ रही है वो रहेगी मार्जिनल रे। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल रे की, मान लीजिए ये आपको पता है जब भी इन्फिनिटी से कोई रे आती है तो फोकस पर आकर के गिरती है, तो ये फोकस पर आ रही होगी। तो जिस पॉइंट पर ये आकर के गिर रही है उस पॉइंट को हम कह देंगे इस पैरेलल का फोकल पॉइंट एफ पी। ठीक है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब आ रही होंगी यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे मार्जिनल मार्जिनल रेज। और इसमें हम इसको क्या बोले थे, जो थोड़ा दूर से आ रही थी, पैरेलल रे। तो ये तो यहाँ पर इंसिडेंट होगी। अब जो पास में मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ज्यादा पास है ना, वो पहले ही फोकस हो जाती है थोड़ा, मतलब उसका फोकस पॉइंट पहले मिल जाता है, तो इसको हम बोल रहे हैं मान लीजिए एफ एम। ठीक है, तो होता ये है कि क्योंकि अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें से रे अगर वो दूर रखा हो या पास रखा हो, ठीक है, उसमें से रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल आ सकती है। ठीक है, तो उसमें जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रेस, तो दो पॉइंट पर आकर के फोकस हो सकती है, या तो इस पर, इस वाले पॉइंट पर, या फिर इस वाले पॉइंट पर, डिपेंडिंग की रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कितना दूर है। अगर पास में है तो वो पहली फोकस हो जाएंगी, दूर है तो वो थोड़ा दूर जाकर के फोकस होती हैं। तो इसमें ये होता है कि जो फोकल पॉइंट होगा मार्जिनल रेज के लिए वो कम होता है फोकल पॉइंट ऑफ पैरेलल के लिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। तो इसी इसी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दोनों रेज एक ही ऑब्जेक्ट से तो आ रही है लेकिन अलग अलग पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, तो इसी की वजह से स्फेरिकल एबर्सन आ जाता है। स्फेरिकल क्यों? क्योंकि ये जो लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हो, स्फेरिकल बॉडी होती है ना, स्फेरिकल लेंस इनको बोला जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से, इस चीज की वजह से कि लाइट रे अलग अलग पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, इसी की वजह से स्फेरिकल एबर्सन होता है। अब जो स्फेरिकल एबर्सन होगा, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, एफ पी माइनस एफ एम करोगे तो आपको पता चलेगा एक्सियल स्फेरिकल एबर्सन की वैल्यू। एक्सियल स्फेरिकल एबर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें जब दोनों लेंस को कंबाइन करना होगा तो हमें उसको इस तरह से कंबाइन करना होगा कि दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के गिरे। तो उसकी कंडीशन ये है कि जो दोनों लेंस के बीच में, दो अलग अलग अगर मान लीजिए आप लेंस ले रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोकल लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए एफ वन और एफ टू दो फोकल लेंथ है अलग अलग लेंस की, तो उनके बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए। तो इसी का जो डिफरेंस होगा उसी को हम सेपरेशन मानते हैं, वही सेपरेशन भी होना चाहिए। तो डी जो आंसर होगा दैट विल बी डी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू, मतलब जो फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा, ठीक है, एफ वन माइनस एफ टू, उतना ही मिनिमम सेपरेशन आपको रखना पड़ेगा स्फेरिकल एबर्सन के लिए, ताकि स्फेरिकल एबर्सन कम से कम हो। तो आंसर विल बी डी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। इसके अलावा मैं आपको एक्रोमेटिक एबर्सन के बारे में बता देता हूँ क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। एक्रोमेटिक एबर्सन, देखो क्रोम का मतलब होता है रिलेटेड टू कलर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। ठीक है, और एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो होगा ये कि मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब एक सोर्स है जो कि व्हाइट लाइट की सोर्स है, व्हाइट लाइट। अब आपको पता है कि व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर होते हैं,
तो जब ये आकर के फोकस होंगे, मान लीजिए एक व्हाइट लाइट हमने लेंस के सामने रख दी है। अब उसके सामने जब आप व्हाइट लाइट को रख रहे हो तो अलग अलग पॉइंट पर आकर के लाइट रे इंसिडेंट होगी। ऐसा इसलिए, देखो मान लीजिए एक यहाँ पे शुरुआत में वो व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट ऐसा आ रही है, आपको शायद दिखेगी नहीं, ये व्हाइट लाइट है। अब जब वो इसके बाद इंसिडेंट होगी तो रेड कलर अलग पॉइंट पर आएगी, ठीक है। और जो ब्लू कलर होगा, मतलब हर एक जो भी कलर होगा वो अलग अलग पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट करेगा, ठीक है। रेड कलर अलग होगा, जितने भी कलर होते हैं वो सब अलग अलग पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्फेरिकल, सॉरी, एक एक्रोमेटिक एब्रेशन आ जाता है। मतलब जो फाइनल इमेज बनती है, देखो सोर्स तो एक ही कलर की है, व्हाइट कलर की, लेकिन जो इमेज बनेगी अब उसमें ये हुआ कि अलग अलग कलर अलग अलग जगह पर आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो जो फाइनल इमेज मिलेगी वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग जगह पर आकर के गिर रहे हैं। तो ये जो लॉस ऑफ शार्पनेस होगा इमेज का, इसी को हम बोलते हैं एक्रोमेटिक एबर्सन। अब एक्रोमेटिक एबर्सन को कम करने के लिए जो सेपरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए F1 + F2/2। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। ध्यान रखना, अगर स्फेरिकल एबर्सन पूछा है तो सेपरेशन होगा F1 - F2। और अगर एक्रोमेट स्फेरिकल के लिए D = F1 - F2। और अगर एक्रोमेटिक एबर्सन है तो जो सेपरेशन होना चाहिए उसके लिए F1 + F2/2 होना चाहिए। एक और कंडीशन होती है स्फेरिकल एबर्सन की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सॉरी, देखो मान लीजिए दो लेंस है, एक की डिस्पर्सिव पावर ω1 है और उसकी फोकल लेंथ F1 है, और एक दूसरा लेंस है, उसकी डिस्पर्सिव पावर ω2 है और उसकी फोकल लेंथ लेट से F2 है। तो अगर ω1/F1 प्लस ω2/F2 जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक एबर्सन। कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक एबर्सन, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो जैसे ये, या तो ये कंडीशन होगी ω1/F1 प्लस ω2/F2 इक्वल टू जीरो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ω1/F2 प्लस ω2/F1 इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं ω1/F1 माइनस ω2/F2, ये भी बराबर हो सकता है। मतलब तीनों तीनों को आप देखो, प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्रोमेटिक एबर्सन के लिए क्या कंडीशन है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक्रोमेटिक एबर्सन के लिए आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मान लो एक लेंस आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है ना, तो दूसरा लेंस आपका कॉनकेव ही होना चाहिए। तो अगर आपको स्फेरिकल एबर्सन रिमूव करना होता है, सॉरी एक्रोमेटिक एबर्सन अगर आपको रिमूव करना होता है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे और एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बताया, अगर स्फेरिकल एबर्सन है तो D = F1 - F2। क्रोमेटिक एबर्सन है, क्रोमेटिक एबर्सन है तो D बराबर, मतलब जो सेपरेशन होना चाहिए F1 + F2/2 होना चाहिए। और कंडीशन क्या होगी क्रोमेटिक एबर्सन की, ω1/F1 प्लस ω2/F2 इक्वल टू जीरो, या फिर ω1/F1 प्लस ω2/F1 इक्वल टू जीरो, या फिर ω1/F1 माइनस ω2/F2 इक्वल टू जीरो। दूसरा एक और कंडीशन इसमें मैं बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन सब पूछे गए इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक और भी होता है कि मान लीजिए ये कहा गया है कि ω1 अगर ω2 के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब कि इसका ये हुआ कि दोनों ही लेंस सेम मटेरियल के अगर बने हो, तो जो लेंस हो गए, मतलब जब आप उनको कंबाइन कर रहे हो, मान लो एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूँ, एन एक्रोमेटिक लेंस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, इफ बोथ लेंसेज आर फॉर्म्ड बाय सेम मटेरियल देन कंबाइंड लेंस बिहेव एज। मतलब हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उनको मिलाकर के आप एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन ये है कि दोनों ही लेंस सेम मटेरियल के हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। तो जब आप उसको कंबाइन करोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, तो देखो जब ω1 बराबर ω2 के हो जाएगा, जब दोनों की डिस्पर्सिव पावर सेम हो जाएगी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं ω1/F1 प्लस ω2/F2, ये जीरो होता है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, तो मतलब 1/F1 और +1/F2, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 1/F1 प्लस 1/F2 जीरो आ गया। अब देखो कम, इसकी जो कंबाइंड लेंस होगी, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/F1 प्लस 1/F2, ये नेट कंबाइंड लेंथ का फॉर्मूला होता है।
फोकल लेंथ का, और यही हमारा 0 के बराबर आ गया है। इसका मतलब 1/f कितना आ गया? 0। ठीक है, 1/f क्या होता है? पावर होता है। इसका मतलब पावर 0 आ गया है, और फोकल लेंथ कितनी आ गई? इन्फिनिटी। तो ये तभी होता है जब एक प्लेन मिरर हो, तब एक प्लेन मिरर हो। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये था कि कॉनकेव कॉन्वेक्स जिनका नेचर सेम है, जिनकी जिनकी ओमेगा की वैल्यू सेम है, सेम मटेरियल से बने हैं, अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए तो जो कॉम्बिनेशन के बाद आपको मिलेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा कॉम्बिनेशन। सो इट विल बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में।